इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव के बाद क्या अगले हफ्ते सस्ता होगा सोना और चांदी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या तेजी। लगातार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चल रहा है, जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2400 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 25,500 रुपए है। 1 किलो चांदी का भाव 2,55,000 रुपए है। दोस्तों, इस हफ्ते चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है और चांदी की कीमत 2,50,000 से ऊपर चली गई है। लेकिन अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार अगले हफ्ते सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, क्योंकि इस समय बाजार में हालात बिल्कुल साफ नहीं है। उतार चढ़ाव बहुत तेज है और हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल माहौल की बात करें तो इस समय ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी नीतियां। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 14 जनवरी को आने की संभावना है। जैसे ही इस पर कोई बड़ा फैसला आता है, उसी समय गोल्ड और सिल्वर में तेज मूव देखने को मिलता है। अगर फैसला बाजार के खिलाफ जाता है तो घबराहट बढ़ेगी और पैसा सेफ हेवन यानी सोने की तरफ जाएगा। और अगर फैसला थोड़ा पॉजिटिव आया तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड पहले ही $4,500 के पास जाकर ठहर चुका है। ऐसे लेवल पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजार में थोड़ी थकावट दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीच बीच में आपको हल्की गिरावट या रुकावट दिख रही है। अगले हफ्ते की बात करें तो सोने में 2 तरह के सीन बन सकते हैं। अगर डॉलर कमजोर रहता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या ट्रंप टैरिफ से जुड़ा मामला उलझता है तो सोना फिर से ऊपर की तरफ भाग सकता है। उस हालत में सोना महंगा दिख सकता है। लेकिन अगर अचानक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, इंडेक्स रिबैलेंसिंग और प्रॉफिट बुकिंग हावी रहती है तो सोने में 1,000 से 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की नरमी देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों, अगले हफ्ते सोने में बहुत बड़ी गिरावट के चांस कम हैं, लेकिन हल्की कमजोरी या साइडवेज मूवमेंट रह सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हर गिरावट खरीदारी का मौका मानी जा रही है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,200 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 89,600 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,12,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 11,20,000 रुपए है। अब जानेंगे 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब बात करते हैं चांदी की, जो इस समय सोने से भी ज्यादा चर्चा में है। चांदी पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज भाग चुकी है। एक समय ऐसा भी आया जब चांदी सोने के बराबर भाव पर एमसीएक्स में पहुंच गई थी। यही वजह है कि अब चांदी में जोखिम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अगले हफ्ते चांदी के लिए बाजार ज्यादा अलर्ट मोड में रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडेक्स रिबैलेंसिंग, फंड्स की लिक्विडेशन और टैरिफ को लेकर क्लैरिटी की कमी, ये सब चांदी पर दबाव बना सकते हैं। अगर चांदी कमजोर होती है तो वहां से तेज करेक्शन भी आ सकता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर चांदी $75 के नीचे जाती है तो वहां से गिरावट और गहरी हो सकती है। भारतीय बाजार में इसका असर सीधे दिखेगा। ऐसे में अगले हफ्ते चांदी में 2,000 से 5,000 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि लंबी अवधि की तस्वीर देखें तो चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रीन एनर्जी और सोलर सेक्टर का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में चांदी में उतार चढ़ाव बहुत तेज रहने वाला है, इसलिए आम निवेशक को चांदी में ज्यादा लालच से बचना चाहिए। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की। इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी नीचे आ चुका है, यानी चांदी सोने के मुकाबले महंगी हो गई है। इतिहास बताता है कि जब भी ऐसा होता है तो आगे चलकर या तो चांदी गिरती है या सोना खुद को
मजबूत करता है। यही वजह है कि इस समय एक्सपर्ट्स सोने को चांदी से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं, शादी ब्याह या निवेश के लिए, तो सोने में हल्की गिरावट पर खरीदारी समझदारी हो सकती है। चांदी में अगर खरीद करनी है तो बहुत छोटे छोटे लेवल पर और जरूरत के हिसाब से ही करें। अब भारतीय बाजार की बात करें। भारत में रुपये की कमजोरी भी सोने चांदी के भाव को सहारा दे रही है। अगर रुपया आगे और कमजोर होता है तो इंटरनेशनल गिरावट के बावजूद भारत में दाम ज्यादा नीचे नहीं आएंगे।